नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाबा शंभुनाथ पर। आज आपको हम बताएंगे कि पत्नी का दर्जा ऊंचा क्यों है और पत्नी का स्थान ऊंचा क्यों माना जाता है। आप जानेंगे कि इसमें हम बताएंगे आपको कि रुक्मिणी जी का स्थान क्या है और रुक्मिणी जी को क्यों नहीं पूजा जाता है। कृष्ण जी के साथ में राधा जी को पूजा जाता है। रुक्मिणी जी की क्या कहानी है, उनका क्या स्थान है, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद। एक और प्रश्न हमेशा से आता है कि हमेशा से पत्नी का स्थान ऊंचा माना गया है। किसका स्थान? पत्नी का। पत्नी का जी। हमने आप लोगों के ही माध्यम से सुना है कि कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था, लेकिन हम सब जो है राधा कृष्ण को पूजते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं। तो यहाँ हम लोगों का कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि रुक्मिणी जी का क्या अस्तित्व है और उनकी क्या कहानी है। इसमें दो कहानियां हैं, दो कथाएं हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारिका गए, मथुरा फिर मथुरा से द्वारिका गए, तो जो वृंदावन की किशोरी जी श्री राधा रानी थी, वह राधा रानी ही रुक्मिणी जी के रूप में वहां पहुंच गई। तो जो राधा जी हैं वही रुक्मिणी जी पहला। परंतु इसको ये कई जगह ये उल्लेख है, शास्त्रों में है, इसलिए हमने आपको ये बात कही कि राधा जी ही रुक्मिणी है और रुक्मिणी जी से भगवान ने विवाह किया तो राधा जी से। दूसरा, राधा जी से भगवान ने बचपन में ही विवाह कर लिया था। ब्रह्मा जी ने कराया था वृंदावन में, 84 कोस में भांडीर भट्ट है, वहां ब्रह्मा जी ने कराया था और गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में ये बात लिखी है। तो ये हो गया विवाह राधा जी का। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान रुक्मिणी जी के साथ मंदिरों में नजर नहीं आते, केवल पंढरपुर में विठल नाथ जी रुक्मिणी जी के साथ खड़े हैं, बाकी हर जगह राधा कृष्ण ही, क्योंकि राधा जो है ना प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा जी कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति। और भगवान के बगल में राधा जी नहीं, प्रेम की स्वरूपा राधा जी खड़ी हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करेगा वही मेरे बगल में खड़े होने का अधिकारी होगा। राधा जी और रुक्मिणी जी का एक और संबंध है। एक बार की बात है कि रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से एक संत जी आए, दुर्वासा जी, उनको लेकर के रुक्मिणी जी आ रही थी तो उन्हें प्यास लगी तो भगवान ने पाद प्रहार किया तो रुक्मिणी जी ने पानी पीना स्टार्ट कर लिया। रुक्मिणी जी ने भगवान से नहीं पूछा कि आप भी पी लो, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी को भी नहीं, क्योंकि इतनी प्यास थी किसी से पूछने की फुर्सत नहीं थी। तब दुर्वासा जी ने कहा, रुक्मिणी जी आपको जरा सी प्यास लगी तो आपने सबको भुला करके अपनी प्यास बुझाई और किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन 100 वर्षों से राधा रानी कृष्ण के वियोग में अपना खाना पीना पानी भोजन त्याग कर केवल कृष्ण कृष्ण जप रही हैं। इसलिए उस त्याग को प्रभु आप सम्मान दीजिए। तो राधा रानी के त्याग को सम्मान देने के लिए भगवान ने हर मंदिर में राधा रानी को स्थान दिया। वो त्याग की प्रतिमूर्ति है, 100 वर्षों तक त्याग किया है, 100 वर्षों के बाद मिलन हुआ। तो बहुत सारे ये कारण हैं। तो राधा जी और रुक्मिणी जी को भेद दृष्टि से नहीं मानना चाहिए। मूल तत्व एक है, राधा ही रुक्मिणी है, रुक्मिणी जी ही राधा।